walking with 3/4 of his usual speed, a man cover a certain distance in 2 hours, more than the time taken by him to cover distance at usual speed. The time taken by him to cover this distance with usual speed is। अब बोला गया है इसमें कि जो इसका नॉर्मल स्पीड जो है ना, उसका ना 3/4 स्पीड से ये बंदा कोई डिस्टेंस कवर किया तो इसको 2 घंटा ज़्यादा लगा। जैसे कि मेरा नॉर्मल स्पीड है चलने का 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बट मैं अब चलूँगा 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो 4 किलोमीटर पर आवर से चलूँगा तो लेट मानो कि 4 किलोमीटर जो है वो 5 किलोमीटर का 3/4 है, ठीक है। तो मुझे 2 घंटा ज़्यादा लगेगा वही सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो अब पूछा गया है कि इफ़ ये बंदा अपने नॉर्मल स्पीड से चले तो वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेगा, ठीक है। नाउ लेट कंसीडर फर्स्ट, लेट फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू डी यूजुअल, अथवा हम लोग इसको नॉर्मल स्पीड भी बोल सकते हैं। यूजुअल स्पीड और नॉर्मल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि टाइम टेकन बाय moving time taken by moving at random speed। रैंडम स्पीड मतलब जो ये 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड है ना, जैसे कि उसको 3 किलोमीटर पर आवर हो गया, उसका यूजुअल नॉर्मल स्पीड है 5 का, बट वो एक रैंडम स्पीड पे चला है, मतलब ऑन सर्टेन स्पीड हम बोल सकते हैं ना, ऑन सर्टेन स्पीड माइनस यूजुअल माइनस टाइम टेकन बाय मूविंग एट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू कितना है 2 आवर, इज इक्वल टू कितना है 2 आवर्स, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बोला गया है कि टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस कवर, ठीक, बाय नॉर्मल स्पीड, डिस्टेंस कवर बाय नॉर्मल स्पीड, ओके। तो 3/4/x, ठीक। अब मैं इसको समझाऊंगा, माइनस इसका हो गया d/x इज इक्वल टू 2। अब मैं ये इक्वेशन कैसे लिखा, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, चलो ठीक है। अब ये बोला है कि वॉकिंग विथ 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड इसका हम लोग x माने तो 3/4 ऑफ x इसका रैंडम स्पीड है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो डिस्टेंस बाय रैंडम स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया टाइम टेकन बाय मूविंग एट रैंडम स्पीड, ठीक, माइनस डिस्टेंस बाय नॉर्मल स्पीड, तो यही हो गया टाइम टेकन बाय मूविंग एट नॉर्मल स्पीड, और -2, तो टाइम इसमें से ये माइनस किया तो ये 2 आया। ये समझ में आया कि नहीं? लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। यहाँ पे बोला है कि कोई बंदा जो उसका नॉर्मल स्पीड है उसका 3/4 स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। तो 3/4 स्पीड से कोई बंदा जाएगा
तो उसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा टाइम है वो 2 आवर है, ठीक। तो अब यहाँ टाइम टेकन का जो फार्मूला है, ये जो टाइम टेकन का जो फार्मूला है ना, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो सेम है, तो सेम। अब बाय स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, ओके, माइनस ये हो गया नॉर्मल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, और स्पीड ये नॉर्मल स्पीड हो गया, ये हो गया आपका यूजुअल स्पीड, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा, सॉल्व करने के बाद आपका ये 4d माइनस 3x माइनस डी बाई एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये 4d ये ऊपर चला गया, ये 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3x आ गया, 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 2, तो 4d सीधा कैंसिल कर दो, d आ गया इज इक्वल टू 6x। तो अब हमें यही तो चाहिए था, d बाई एक्स इज इक्वल टू 6, तो d बाई एक्स इज इक्वल टू 6, तो यही तो हमें आवर्स, यही तो d बाई एक्स मीन्स टाइम टेकन बाई मूविंग एट यूजुअल स्पीड, यही तो है d बाई एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कितना, 6 आवर, सॉरी 6 आवर, ओके। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।